जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज आईएनएस विक्रांत को लेकर दो बड़ा न्यूज निकला है। काफ़ी दोस्तों का डिमांड था भाई एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर वीडियो बनाओ। आज आईएनएस विक्रांत के ऊपर दो छोटा सा अपडेट निकला है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला न्यूज ये है, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का ट्रायल शुरू हो गया है। नौसेना के सूत्रों के मुताबिक आईएनएस विक्रांत के हार्बर ट्रायल पूरे हो चुके हैं और बेसिन ट्रायल के सितंबर में शुरू होने की संभावना है। बेसिन ट्रायल के बाद आईएनएस विक्रांत के सी ट्रायल की शुरुआत होगी। ये भारत के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है और हमारे दुश्मन के लिए बुरी खबर है। 2 दिन पहले ही न्यूज आया था, हमारा स्वदेशी तेजस को पाकिस्तान से लगी सीमा पे तैनात किया गया है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बड़ा कदम है। हाँ, भारत को और काफ़ी आगे जाना है, लेकिन ऐसे छोटे बड़े स्टेप के साथ हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों दूसरा न्यूज ये है, अमेरिका की F-18 सुपर हॉर्नेट्स अब इंडियन नेवी के लिए सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। इंडियन नेवी के लिए, खासकर आईएनएस विक्रांत के लिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदना था, अब राफेल पर F-18 बढ़त बना ली है। अब इस टॉपिक पर डिटेल्स में बात करते हैं। पहले आईएनएस विक्रांत के ऊपर आता हूँ। सूत्रों के मुताबिक आईएनएस विक्रांत के हार्बर ट्रायल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से बेसिन ट्रायल में देरी हो रही है। बेसिन ट्रायल में शिप में लगे सारे सिस्टम का अंतिम परीक्षण करके ये जांचा जाता है कि उसे समुद्र में उतारा जा सकता है या नहीं। इन परीक्षणों में सिस्टम और उपकरणों के निर्माताओं की उपस्थिति होती है। कोविड की वजह से इस परीक्षण में निर्माताओं की उपस्थिति में मुश्किल आ रही है। देखिए, कोविड के कारण भारत के और भी कई सारे प्रोजेक्ट डिले हुआ है, फिर भी विक्रांत के 2023 तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। 262 मीटर लंबे आईएनएस विक्रांत का निर्माण फरवरी 2009 में कोचिन शिपयार्ड में शुरू हुआ था। इसमें 26 फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। नौसेना फिलहाल MiG-29K को इस कैरियर के लिए चुन चुकी है। इसके अलावा K-31, वेस्टलैंड सी किंग और स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव भी इस कैरियर में तैनात किए जा सकते हैं। इसके साथ F-18 भी आईएनएस विक्रांत में इस्तेमाल हो सकता है। इस टॉपिक पर बाद में आऊंगा। भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रांत को पूर्वी समुद्र तट पर विशाखापट्टनम में रखना चाहती है। रूस से खरीदा गया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य पश्चिमी समुद्र तट पर कारावार में है। भारत लंबे अरसे से 3 कैरियर बैटल ग्रुप के साथ समुद्र की सुरक्षा करना चाहता है। कैरियर बैटल ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई दूसरे जंगी जहाज, हेलीकॉप्टर्स और सबमरीन का एक बेड़ा होता है। भारतीय नौसेना लंबी समुद्र सीमा और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए एक कैरियर बैटल ग्रुप पूर्व और पश्चिम में रखना चाहती है। एक अतिरिक्त बैटल ग्रुप मरम्मत और अपग्रेड के लिए उपलब्ध रहेगा। मतलब अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ महीने मेंटेनेंस के लिए सर्विस से बाहर होता है तो और एक एयरक्राफ्ट कैरियर रिजर्व में रहे। अब आते हैं F-18 के ऊपर। देखिए, आज बोइंग ने बताया है वो इंडियन नेवी के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 का टेस्ट किया है। देखिए, इंडियन नेवी के लिए जो नया एयरक्राफ्ट खरीदना है, उस रेस में F-18 सुपर हॉर्नेट का राफेल के साथ कड़ा मुकाबला है, लेकिन अब F-18 सक्सेसफुल टेस्ट करके राफेल पर बढ़त बना ली है। अब आपकी मन में सवाल होगा, F-18 तो पहले बन चुका है, तो फिर क्या टेस्ट किया गया? देखिए, कुछ दिन पहले इंडियन नेवी की तरफ से कहा गया था F-18 इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने लायक नहीं है। देखिए, आप ऐसा मत सोचिए कि F-18 खराब विमान है। F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 F-18 सीरीज का सबसे लेटेस्ट और अच्छा विमान है और अमेरिकन नेवी भी ये विमान पर काफ़ी भरोसा करता है। अमेरिका के सारे एयरक्राफ्ट कैरियर में F-18 विमान F-35 के साथ देने के लिए है। दोस्तों, कमी F-18 में नहीं है, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर की डिजाइन ही अलग है। हमारा डिजाइन रूस की एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह है। आप देखिए, सामने वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है, लेकिन अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर आप देखिए बिल्कुल प्लेन है। इसलिए डिजाइन अलग होने के कारण एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाले प्लेन की डिजाइन भी अलग होता है। आपको ज़्यादा टेक्निकल तरीके से नहीं समझाता हूँ, क्योंकि ये एक अलग लॉन्ग टॉपिक होगा। आपको 30 सेकंड में समझाता हूँ। देखिए, हमारा MiG-29 के फाइटर जेट आईएनएस विक्रमादित्य से स्टोबार शॉर्ट टेकअप बट अरेस्टेड रिकवरी कॉन्फ़िगरेशन को यूज करता है, लेकिन F-18 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर में काटोबार काटापुल्ट असिस्टेड टेकअप बट अरेस्टेड रिकवरी कॉन्फ़िगरेशन को यूज करता है। इसलिए अब F-18 इंडियन नेवी के लिए स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन को सक्सेसफुल टेस्ट किया है, ताकि वो आईएनएस विक्रांत में यूज हो सके। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।